जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आप लोग ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 70 में 70 नंबर फिक्स है, मतलब पक्का है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग को 50 टॉपिक है जो कि 1 से 14 पार्ट तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलाकर लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये याद कर लेना है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये जरूर याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, आप लोग को ये सीख लेना है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर चौथा है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये हर एग्जाम में लगभग 7 नंबर तक का भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर छठवां धावन सोडा बनाने की विधि, इन दोनों को आप लोग को याद कर लेना है, ये एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। सातवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी आप लोग देख लेना एक बार। आठवां उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9वां धातु और अधातु, आप लोगों को ये जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये हर साल आता है लगभग। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप लोग को ये याद कर लेना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। 11वां है सजाती श्रेणी, आप लोगों को ये भी देख लेना है एक बार अच्छे से। 12वां है IUPAC नामकरण, आप लोग को ये जरूर याद करना है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार आने का चांस भी है। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 साबुनीकरण की अभिक्रिया, आप लोग को ये देख लेना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एस्टिलीकरण अभिक्रिया, आप लोग को ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब अभिक्रिया वाला जितने भी अभिक्रिया हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एग्जाम्पल सहित, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनका आप लोग चित्र भी बनाकर देख लेना क्योंकि चित्र भी पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ देता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण कीजिए, ये भी आता है, हर साल लगभग 4 नंबर का है, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए। फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र मतलब वृक्क का भी नामांकित चित्रण। फिर लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण, फिर पुष्प की संरचना, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना है, अच्छे से एक बार बना भी लेना है। नर तथा मादा जनन तंत्र, आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना अच्छी तरह से। फिर 23वां क्या है DNA तथा RNA में अंतर, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग को अच्छे से एक बार देख लेना है। मेंडल के अनुवांशिक का नियम, इसे भी याद कर लेना है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। फिर 26वां है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, आप लोग को इसे भी अच्छे से एकदम देख लेना है। फिर मानव मस्तिष्क, इसका भी नामांकित चित्रण बहुत पूछता है 4 नंबर का। तंत्रिका तंत्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये भी याद कर लेना है क्योंकि ये भी एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। फिर प्रकाश का परावर्तन, अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब, मतलब उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, आप लोग को ये भी अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। फिर 31वां टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। 32वां है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर 33वां है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के ऊपर सवाल भी आते हैं जिसमें सूत्र होता है P=1/F, आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर टॉपिक नंबर 34 है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष,
ये भी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिए। ये भी 2 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। हम अगला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र भी आप लोग याद कर लेना है। मानव नेत्र कैसे बनाया जाता है, इसकी संरचना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर 37वां टॉपिक है ओम का नियम। ये तो सब लोग को पता ही होगा, V=IR। इस नियम को आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर विद्युत धारा, प्रतिरोध, फिर उसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन। इसका फार्मूला होता है प्रतिरोध निकालने के लिए R=R1 + R2 + R3 ... Rn तक। फिर है समांतर क्रम संयोजन। इसका फार्मूला होता है 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/Rn। तो आप लोगों को इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। फिर देखना है चुंबकीय बल रेखाएं। ये आता है बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या क्या होता है, आप लोग को ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक तरीके से। फिर फैराडे का नियम। फिर ओजोन परत का अपक्षय, मतलब ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। फिर ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत कितने हैं ये लिखना है। 50वां क्वेश्चन ये तो पहले भी दिया है, आप लोग याद कर लेना है, अच्छे से बना लेना है एक बार। हृदय संरचना, ये क्वेश्चन में ये पेपर में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग ये जरूर बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।